नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, कोटक म्यूचुअल फंड ने छोटी एसआईपी सर्विसेज की शुरुआत कर दी है और इसका नाम रखा है और मकसद है छोटी रकम बड़ा कदम। अब क्या है ये छोटी रकम बड़ा कदम वाला मामला, इसी को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैम। आपका बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू विशाल। छोटी सिप काफी टॉक्ड अबाउट सिप है क्योंकि म्यूचुअल फंड के साइज को सैशे के रूप में लाया जा रहा है और इसे सैशेजाइजेशन ही कहा जा रहा है कि जैसे हमने देखा ना, जितने कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट्स होते थे जैसे शैम्पू का सैशे, बिस्किट का छोटा पैकेट, तो अब जो है छोटा पैकेट सिप का आ गया बाजार में बड़ा धमाल मचाने के लिए। इसको अगर आप कंजम्पशन के जो दुख दर्द से अगर आप जुड़िएगा तो भी हाल के जो हम लोगों ने कहानी भी की कि पहले जो है जो शैम्पू के सैशेज थे वो 250, 300, 500 के आते थे, लेकिन लोगों ने खरीदना चूंकि कम कर दिया, उस वजह से अब 1-1 रुपए का भी सैशे आने लग गया। छोटा पैकेट लेकिन उस सब खबर को छोड़िए, बड़ी खबर ये है कि 250 जैसे भी सुनता हूँ ना मैडम, तो मुझे ध्यान आ जाता है कि एसबीआई ने अभी लॉन्च किया था 250 का एसआईपी, उसके बाद आदित्य बिरला, उसके बाद अब देखिए कोटक म्यूचुअल फंड ने। तो ये हो क्या रहा है? 250 मुझे नहीं समझ में आ रहा है और ना हमारे व्यूअर्स उस चीज को समझ पा रहे हैं कि वाई ओनली 250, ये समझाइए आप। 250 देखिए, इसकी बीच जो है वो तो डाली थी हमारी जो माधवी पुरीपुच मैम थी, सेबी की पूर्व डायरेक्टर, उन्होंने इसका एक तरह से बीजारोपण किया था कि भाई एक 250 की सिप होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आया कि उनके दिमाग में ये 250 का आइडिया क्यों आया, क्योंकि पहले से ही विशाल 100 रुपए की सिप अवेलेबल है बाजार में। एक माइक्रो सिप है, लेकिन उस माइक्रो सिप को लेकर के वो इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई। कंपनियों ने भी उस अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हुए उसे उतना बढ़ावा नहीं दिया, ना उसका उतना प्रचार प्रसार हुआ। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं होगा कि कितनी कंपनियां दे रही हैं। जब आप उनके वेबसाइट में भी जाएंगे तो बहुत मुश्किल से आपको पता चलेगा कि हाँ 100 रुपए की भी सिप है जो आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो है उस 100 रुपए की सिप को मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा और बड़े रकम के साथ पेश किया जा रहा है, 250 की सिप। हालांकि कंपनियों की 100 रुपए की सिप भी एग्जिस्ट कर रही है, आपको उनकी वेबसाइट पर मिलेगी या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन 250 की सिर्फ क्योंकि सेबी ने कहा इसलिए कंपनियां लेकर के आई हैं। 3 कंपनियां, जैसा कि विशाल कह रहे थे, हैट्रिक हो गई है, 3 कंपनियां अब 250 की सिप लेकर आ गई हैं। इसका मकसद तुमने पूछा था विशाल, मकसद है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को आगे आकर के निवेश करने के लिए एक प्रोडक्ट देना। और फर्स्ट टाइम ऐसे जो कम इनकम ग्रुप के लोग हैं जो प्रोबेबली टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहते हैं। मैम, जैसे कि अगर मजदूर कह लें, गिग वर्कर्स कह लें, दैनिक वेतन भोगी, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, छोटा मोटा काम करने वाले, सब ये जो है इस सेगमेंट में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं कहूंगी इकोनॉमी का एक टर्म होता है नज करना। तो इसके जरिए जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और सेबी एक नज कर रही है कि भाई कर सकते हो आप। क्योंकि कई बार लोग इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट करते कि इतनी छोटी सी रकम है, क्या ही निवेश करेंगे, क्या ही मिलेगा, या उतनी आमद नहीं है। हाँ, आमदनी नहीं है, उतना सेव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही है, ये तरीका बनेगा कि लोगों तक पहुंचा सकें कि आप छोटी छोटी रकम निवेश करके एक बड़े अमाउंट को बना सकते हैं। नच कर रहे हैं लोगों को। प्रियंका मैम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि छोटी छोटी रकम से ही आप निवेश कर सकते हैं। इसको मैं जोड़ूंगा चिटफंड जो कंपनियां हैं उनका जो बोलबाला कैसे बना था, या सहारा को भी अगर आप देखिए, छोटा छोटा रकम भी है, दे दीजिए आप, उसके बाद पैसा बन जाता है। कितना अनरेगुलेटेड था विशाल, क्या उसका हश्र हुआ हम सब देख रहे हैं। सामने हर परिवार के आदमी का सहारा में पैसा लगा हुआ था और फंसा हुआ है। आप सोचिए 250 की जो सिप है जो कंपनी ला रही है वो सब सेबी से रेगुलेटेड है, तो आप बिल्कुल रेगुलेटेड रिजीम के अंदर निवेश कर रहे होंगे। हालांकि जो अमाउंट है और ये कितने साल में कितनी बड़ी रकम जोड़ेगा, इस पर कई सवाल हैं और किस तरह से काम करेगा, क्योंकि तीनों ही कंपनियों के ना रूल्स अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैम, कितना रकम बनेगा ये सवाल जनता आपसे सुनना चाहती है, उसको आगे के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है मैडम कि छोटी बचत के माध्यम से लंबी अवधि का जो अगर आप मोटा माल जो है आप वो बना सकते हैं। लेकिन इसमें पेज है मैडम, सबसे पहले सारे पेज नजर आ रहे हैं मुझको। विशाल और मैं जब ये स्टोरी डिस्कस कर रहे थे बहुत लड़ाई हुई है हम दोनों की। हम लोग सोच रहे ये ऐसा क्यों है, तो कुछ उन पेज को हम बताते हैं विशाल। अब निवेशक के जो शर्त हैं उससे हम लोग कहानी की और आगे बढ़ते हैं मैडम। सबसे पहले है कि मैडम जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वही कोटक महिंद्रा
का जो 250 रुपए का सिप है वो ले सकता है। ये क्या है, इसको समझाइए, उसके बाद फिर आदित्य बिरला पे कोटक का ही नहीं, आदित्य बिरला का भी। ओनली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, अगर आपकी पहले से कोई सिप मौजूद है तो जब आप 250 की सिप करेंगे तो वो उसको नॉर्मल सिप की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे 250 की छोटी सिप की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? 250 की जो सिप है ना, इसमें जो फीस है, आप पेमेंट गेटवे जो इस्तेमाल कर रहे होंगे या आरटीए जो होते हैं, रजिस्ट्रार जो ऑफिस होते हैं, उनका जो पैसा एक्सपेंस रेशियो में जो जुड़ता है ना, उसमें डिस्काउंट मिल रहा है इस छोटी सिप में, क्योंकि सरकार ने कहा आपको बढ़ावा देना है। तो सेबी और सरकार की तरफ से इस पुश के बाद कंपनियां लेकर आ रही हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट वही वजह है जिसकी वजह से हमने देखा था कि 100 रुपए की मैक्रो सिप भी पॉपुलर नहीं हुई। अब 100 रुपए की सिप में आप सोचिए 20 रुपए तक आप अगर इस ऑपरेशनल कॉस्ट में खर्च कर रहे हैं तो आप निवेश करेंगे 80 रुपए। अब 80 रुपए में आप कितना ही रिटर्न देंगे? तो 250 की सिप में ये कंसेशन मिल रहा है कई तरह का। अब ये अंदरूनी मामला कितना कंसेशन मिल रहा है कंपनी के बीच में और पेमेंट गेटवे के बीच में, और वो पूरा उन्होंने कंसेशनल ऑफर दे रहे हैं वो कि आप 250 की सिप जब करेंगे तो कुछ कंसेशंस जो हैं वो मिल रहे हैं और इसीलिए आपके ज्यादा अमाउंट को कंपनियां निवेश कर पाएंगी। लेकिन अगर आप पहले से ही सिप में इन्वेस्ट करते हैं तो कोटक तो बिल्कुल साफ साफ उसने शब्दों में लिख दिया कि आप तब इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। आदित्य बिरला ने इतने साफ से नहीं लिखा, लेकिन आदित्य बिरला ने बहुत सारी शर्तें रखी हैं कि आप, तो वहां भी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इस बात की नहीं कि पहले से सिप है तो आप कर पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है कर पाएंगे, लेकिन ये क्लियरली नहीं बोला गया। पर आदित्य बिरला ने जो शर्त रखी है वो जान लीजिए कि आपको जो सिप है वो मिनिमम जो है आपको 5 साल 60 इंस्टॉलमेंट्स में करने होंगे। ठीक है। इफ इन्वेस्टर इज न्यू टू द एमएफ इंडस्ट्री देन ओनली छोटी सिप विल बी अलाउड। ठीक है, तो आदित्य बिरला में ये क्लैरिटी मिल गई। इनकी चेकलिस्ट में फर्स्ट लाइन ही है कि अगर निवेशक नया है यानी वो पहला निवेश कर रहा है तभी वो छोटी सिप कर पाएगा। कोटक भी अपनी छोटी सिप में यही कह रहा है कि आप पहले ही सिप आपकी होगी तभी आप छोटी सिप के जरिए रजिस्टर कर पाएंगे अपनी सिप को। अब आगे बढ़ते हैं मैडम, शर्तों की जो नियम है उस पर आगे बढ़ते हैं कि निवेशकों को ना ग्रोथ ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करना होगा, और तीसरा है कि न्यूनतम 60 मासिक किस्तें जमा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना ये पड़ेगा। आदित्य बिरला का नियम है। अच्छा, आदित्य बिरला के सिप में ये नियम है कि आप 5 साल के लिए आपको जो है 5 साल मिनिमम आपको इस सिप को चलाना ही चलाना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए किसी ने सिप शुरू की 3 साल के बाद रोक देंगे तो फिर क्या होगा कंपनी का? इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जब आप शुरू करेंगे तो ये कमिटमेंट देना होगा कि आप 5 साल तक इस निवेश को करते रहेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, एसबीआई का जो जन निवेश है 250 की सिप, केवल एक स्कीम में ये ऑफर आपको मिल रहा है, बैलेंस एडवांटेज फंड में, जिसे आप पेटीएम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे, यानी एक हाइब्रिड स्कीम में। आदित्य में ना स्कीम्स, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में ना काफी सारी स्कीम्स का ऑप्शन है। हालांकि ग्रोथ जैसा इन्होंने कहा कि ग्रोथ वाले ऑप्शन है, लेकिन उसमें इंडेक्स फंड भी है, आपको इसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इक्विटी हाइब्रिड फंड है, हाँ आदित्य बिरला, मल्टी कैप है, इक्विटी एडवांटेज फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, लॉन्ग लिस्ट है। एबीएसएल के आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश, डेट फंड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं, केवल इक्विटी में आप निवेश कर पाएंगे। कोटक से ये लिस्ट अभी तक नहीं मिली है, मुझे भी नहीं पता है कि एक में कर पाएंगे या लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैडम, ये वही है 60 महीने की मासिक किस्त वाले भी, इस पे बने हुए हैं, कोटक भी बना हुआ है, और निवेश, और एसबीआई ऐसा कुछ नहीं कह रहा है जी, और ग्रोथ ऑप्शन में निवेश करना। और एक और शर्त है मैडम कि किस्तों का जो भुगतान है वो केवल एनएसीएच या यूपीआई ऑटो पे के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, ये भी ये कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, द बिगर पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं मैडम। जो आप कह रही थी कि इसके पीछे का जो लॉजिक है, ब्रेन चाइल्ड था, वो पूर्व जो सेबी चीफ हैं माधवपुरी वो उनका था। और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो अभी हम लोग पूर्व बात भी कर रहे थे एडिटर साहब से भी, अब वो क्या है मामला, वो भी आप समझाइए, क्योंकि सेबी ये नहीं कह रहा है मैडम, कभी नहीं कह रहा है कि आप उसको बांधिए, या 3 ही तरह का, ऐसे भी खबरें आ रही है मैडम कि 250 की 3 ही एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पूरा झोल क्या है, ये भी समझाइए आप। देखिए, सेबी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन निवेश के इस माध्यम से जुड़े, और इसीलिए उन्होंने इस बात की शुरुआत की, और अब ये हम देख रहे हैं कि कंपनियां आगे आ रही हैं। उनको भी तो ज्यादा, अभी जो है हमारे देश की जो जनसंख्या है वो है 140 करोड़ से ज्यादा, और कितने हैं सिप इन्वेस्टर? कुछ 5-5.5 करोड़ हैं। तो देखिए कितना बड़ा दायरा है, और इसका रेट कम करके और लोगों को जोड़ने का एक मौका मिल सकता है। मैडम आपने ये जो बात है, ये नीलेश शाह साहब की भी बात है, वो भी आपने दोहरा दी।
वो उनका कहना है कि नीलेश शाह ने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी है और केवल 5.4 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अब भी इस मौके से दूर हैं, इसलिए एसआईपी एक बेहतरीन तरीका, इसीलिए हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं और छोटी रकम बड़ा कदम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, ताकि आप एक स्टेप तो उठाएं, सैशे के रूप में ही निवेश तो शुरू करें। अब जो सेबी के कंसल्टेशन पेपर की आप सवाल पूछ रहे थे, सेबी ने भी कहा था कि कंपनियां इसे अपनी तरह से ला सकती हैं, लेकिन अपनी तरह से ला सकती हैं और ये पाबंदियां भी ला रही है मैडम। अब क्या, कंपनी को भी तो अपना काम भी तो करना है ना भाई। कंपनी अपना काम तो नहीं छोड़ देगी, ऑपरेशनल कॉस्ट को वो कम करके ये लोगों को दे रही है। तो ये बात तो सेबी के कंसल्टेशन पेपर में भी थी कि 3 ही सिप जो है एक व्यक्ति कर पाएगा। ये जरूर है कि अभी जैसे मार्केट में 3 250 के सिप हैं, आप तीनों में एक एक कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही कंपनी के 3 स्कीम में कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, 3 का एक जो है स्टॉपेज हम जरूर देख रहे हैं। एसबीआई जन निवेश में अभी तक ये बात क्लैरिटी से कहीं नहीं लिखी है और ना ही मैंने एसबीआई के कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं, लेकिन आदित्य बिरला ने बाकायदा अपनी चेकलिस्ट में जब उन्होंने शुरुआत में ये लॉन्च किया था तो कहा था कि आप 3 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कोटक पे कुछ है इन्फॉर्मेशन? जी नहीं मैडम, अभी तो उतनी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि एकदम ताजा तरीन खबर है, उसकी अगर आएगी तो फॉलो अप हम स्टोरी बताएंगे, महीना में बताएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एम्फी जो है ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसने कहा है कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इस सिप को पॉपुलराइज करते हैं और इसके जरिए लोगों को निवेश करवाते हैं और इन्वेस्टर्स फंड से पैसा मिलेगा, तो फिर एमएफडीज को जो है जरूर 2 साल अगर वो सिप कंटिन्यू रहेगी तो उनको प्रोत्साहन के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको लॉस नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा सिस्टम ऐसा कि आपको एमएफडी की जरूरत ही नहीं है, आप खुद जा करके अपने ऐप, आप इतने सारे आजकल हैं मार्केट में, आप वहां से जा करके खुद जा करके ये निवेश भी कर सकते हैं। चलिए मैडम, अब सबसे बड़ी बात जिसको जनता जो आपको सुनना चाह रही है कि भाई 250 के एसआईपी से कितना मोटा माल बनेगा, तो आपने तो कैलकुलेशन किया, बताइए। नहीं, उसमें आपका सहयोग चाहिए होगा मैडम। कहा जा रहा था कि एसबीआई से स्टार्ट करते हैं मैम, सबसे पहले उसने ही लाया था पेटीएम के साथ। तो एसबीआई जन निवेश एसआईपी स्कीम के जरिए अगर आप 250 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं और टेन्योर अगर मान लीजिए 30 साल तक लगातार आप जमा करते रहते हो, तो आपका जो कुल निवेश है, कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो 90,000 होगा और अनुमानित रिटर्न जो है 15% के आधार पर अगर हम लोग बेस रखें तो 16,62,455 रुपये बैठता है। यानी कुल मिलाकर आपको जो फंड मिलेगा कितना बन जाएगा, वो 17 लाख से अधिक बन जाएगा, 17,30,000 के आसपास बन जाएगा। अब मैडम 78 लाख कैसे बनेंगे, ये आप अगर बताना चाहें तो बता दीजिए। 78 लाख के लिए आपको साल भी उतने ही लगाने होंगे। अब देखिए 30 साल तक कोई निवेश करते हुए 17 लाख पर पहुंचेगा और अगर उसको 78 लाख रुपए बनाने हैं तो उसे 40 साल तक निवेश करना होगा। हमने यहाँ अनुमानित रिटर्न 15% के लिहाज से लिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई अगर जब शुरू करेगा विशाल, तो जरूरी नहीं है कि वो 30 साल तक 250 ही करता रहेगा या 40 साल तक 250 करता रहेगा। तो एक स्टेप अप का भी कैलकुलेशन है जो हमें बता रहा है कि अगर वो उसे स्टेप अप करता रहेगा 10% से हर साल 250 रुपए, तो फिर 35 साल में वो 1 करोड़ का भी मालिक बन सकता है। तो स्टेप अप बहुत जरूरी है। 250 जो है ना, एक स्टेपिंग स्टोन है, शुरुआत यहाँ से हो सकती है, पर हम उम्मीद ये करेंगे कि लोग समझेंगे किस तरह से किस तरह से रिटर्न मिल रहा है। आप इतनी सी रकम से निवेश शुरू कर रहे हैं, ये रेगुलेटेड है, जो अभी विशाल ने शुरुआत में पॉन्जी स्कीम नहीं है। हाँ, सरकार की नजर रहेगी इस पर, एक रेगुलेटेड एंटिटी होते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा, कहीं जाएगा नहीं आपका पैसा। आंकड़े भी साबित कर रहे हैं। अभी देखिए मार्केट में इतने टर्मोइल देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन एसआईपी इनफ्लो जो है, हालांकि अभी कुछ तो हम लोग डेंट पड़ा, लेकिन तब भी देखिए 20,000 करोड़ से आसपास हर महीने आ रहा है पैसा। बिल्कुल, तो वो पैसा आ रहा है, सभी लोग जो है नियमित रूप से इसमें निवेश कर रहे हैं। और जाते जाते मैडम से डिसिप्लिन भी सीख लेते हैं। मैडम, ये मैं बहुत रोचक तरीके से आपसे जानना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मार्केट में जब भी गिरावट आने लगी या जो खराब समय आने लग जाता है तो लोग अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। एसआईपी स्टॉपेज वाला रेशियो भी बढ़ गया था, खाते बंद होने लगे थे, डीमैट वाले भी। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, लंबा अनुभव है आपका पर्सनल फाइनेंस में, क्या ये करना सही रहता है? बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे होंगे। जब मार्केट गिरता है, मार्केट के वीकनेस में अगर आप एक सिप के इन्वेस्टर हैं, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपको उस स्कीम के एनएवी को नहीं देखना है जो गिर रही होगी, आपको देखना है कि आप कितने यूनिट्स बटोर रहे हैं, और आप ज्यादा यूनिट्स बटोर रहे होंगे तो कंपाउंडिंग का असली फायदा तभी मिलता है जब प्राइसेस गिरते हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ज्यादा यूनिट्स आप एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और यही ब्यूटी है। और तभी आपको जो है बाजार के उतार चढ़ाव, इन वॉलेटिलिटी में ही फायदा होता है, स्पेशली अगर आप
सिप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। मैं तो कहूंगी मान लीजिए आपको पैसे की दिक्कत हुई और आपने सिप रोक दिया, या फिर बाजार की वॉलेटिलिटी में आपको लग रहा है यार कि क्या हो रहा है, बहुत पैसे गिर रहे, पोर्टफोलियो नहीं गिरे, तब भी मैं कहूंगी आप रोक दीजिए भले ही, पर उस पैसे को रिडीम नहीं करने कीजिए। वहां बना भी रहेगा ना तो उस पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो मार्केट के वीकनेस में सिर्फ रोकने का नहीं है, करते रहने का है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती समय मनी9 को दिया और ये तमाम मसलों को ना आसान भाषा में समझाया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।